करने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में। ये जो दी थी ये हमारे सिगमंड फ्रेड जी जो थे उन्होंने दी थी, ठीक है। तो इसमें पहले उन्होंने बात की है 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की। हमारे माइंड में 3 तरह की जो हमारे मन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की है। 3 तरह के जो माइंड होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद मैं आऊंगी कि आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में एक बताना चाहती हूँ कि सिगमंड फ्रेड जो थे वो एक फिजिशियन थे। तो उन्होंने जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की थी उसके दौरान उन्होंने हिप्नोटाइज का बहुत यूज किया था। हिप्नोटाइज का उन्होंने यूज किया था किस चीज के लिए में कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके बारे में हमें अवगत कराने के लिए। कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है हम इसमें पढ़ेंगे कि हमें पता नहीं होता कि अनकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या चल रहा होता है। तो उसके बारे में जानने के लिए हिप्नोटाइज का उन्होंने यूज किया था अपने शुरुआती दिनों में, प्रैक्टिस के दिनों में, ठीक है। तो इसके बाद जो उन्होंने मतलब कि 3 तरह की जो हिप्नोटाइज मेथड थे उनका मतलब यूज किया। फर्स्ट था फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ एरर, ठीक है। तो फ्री एसोसिएशन क्या था कि ये हिप्नोटाइज करने का एक मेथड था जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने थॉट्स के बारे में फ्रीली आप सामने वाले पर्सन को बताते हो, ठीक है। सेकंड हमारा था ड्रीम एनालिसिस। ये क्या था कि अपने जो ड्रीम्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको मतलब कि एनालाइज करना कि हम कैसे ड्रीम में हम अब कैसे सपने देखते हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जानना। थर्ड था हमारा एनालिसिस ऑफ एरर कि जो हम गलतियां करते हैं वो मतलब कि हमने कैसे उसको ऑब्जर्व करना है और उनको करेक्ट करना है, ठीक है, ये था। नेक्स्ट हमारी आती है कि उन्होंने ये पता लगाया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जो बात होती है उसको शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। उनमें उनके मन में कुछ ऐसा मतलब उधेड़ बुन चल रही होती है जिसको वो अपने मतलब सामने वाले पर्सन के साथ बांटना चाहते हैं ताकि वो हल्का फील करे। तो जो काउंसलर होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग उनके साथ, या साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके साथ हम फ्रैंक हो जाते हैं, उनसे बात शेयर करते हैं और हम अच्छा फील करने लगते हैं, ठीक है। तो फ्रेड ने जो हमारी थ्योरी दी थी, जो ये साइकोडायनेमिक थ्योरी दिया, अप्रोच दिया, उन्होंने क्या था, ह्यूमन माइंड को स्टडी किया था और उन्होंने पता लगाया था कि जो हमारे माइंड होते हैं ना ये 3 टाइप से काम करता है, मतलब 3 लेवल होते हैं इसके, ठीक है। 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, उसके 3 लेवल होते हैं हमारे माइंड की। जो फर्स्ट था वो हमारे कॉन्शियसनेस, ठीक है। जो कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, ये क्या होता है कि जिसके बारे में जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी थॉट्स होती है, उसके बारे में हमें पूरी तरह से अवेयर होते हैं इसके बारे में, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे मन में कोई फीलिंग है किसी के लिए, या फिर अगर मैं कुछ सोच रही हूँ किसी के बारे में, तो उसके बारे में मैं मतलब पूरी तरीके से अवेयर हूँ। तो वो सारी जो फीलिंग्स है जिसके बारे में मुझे पता है वो किस में आते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस में, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में आती है। मतलब जिसके बारे में हम अवेयर हैं, जो हमारे साथ निजी जिंदगी में चल रहा है या फिर हमारी लाइफ में जो भी चलता है उसके बारे में, जिसके बारे में भी हम अवेयर होते हैं, जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, वो आती है हमारे कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। फिर आता है हमारा प्री कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं कि ऐसी चीज जो हमारी मतलब कि है हमारे माइंड में, हमारी फीलिंग्स है उन चीजों को लेके, लेकिन हमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता। तो इसमें हमारे ड्रीम आ सकते हैं, सपने। सपने देखते वक्त क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत मतलब कि याद रहता है। जब हम सपने देख रहे होते हैं हमें टोटली याद होता है, लेकिन जब हम उठ जाते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए तो वो चीजें याद रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, सॉरी, प्री कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती हैं वो चीजें, तो हमें उसको पूरी तरीके से नहीं याद आता। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा मतलब कि क्या कहते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं या फोकस करने की कोशिश करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो हमें वो चीजें याद आती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एग्जाम होते हैं बच्चों के, तो वो क्या करते हैं, कई बार उनको आंसर याद नहीं आता। वो क्या होता है, उन्होंने याद किया होता है, वो प्री कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। तो वो याद करने की कोशिश करते हैं, तब उस पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं अपने माइंड पे, तब उनको वो चीजें याद आती हैं, ठीक है। तो प्री कॉन्शियस माइंड में हमारी वो चीजें हो गई जो हमें मतलब कि हमारे साथ होती तो है, वो सारी मेंटल एक्टिविटी होती है जो हम नोटिस करें जिस चीज को, तब हमें याद आती है, ठीक है। इसको हमने मतलब कि ज्यादा कंसंट्रेट करने पे जो हमें याद आती है, या फिर ज्यादा ऑब्जर्व करने पे या ज्यादा दबाव डालने पे हमें याद आती है। ड्रीम आ सकते हैं, कोई ऐसी चीज आ सकती है जो हमें याद नहीं आ रही हो। अब फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ऐसी चीजें जो हमारे अंदर है लेकिन हम उससे अवेयर नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारी आ जाती है किस, अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। इसमें वो सारी मेंटल एक्टिविटी होती है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती कि ये हमारे साथ हो रही है या ये चीजें हमारे साथ हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट आती है वो हमारी आती है सेक्सुअल डिजायर्स में आ जाती है। उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे माइंड में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन मतलब कि एक्चुअल में ऐसा होता है। तो
एक चीज और भी होती है अनकॉन्शियस माइंड की, जब आपने देखा होगा, बहुत टाइम बाद देखा होगा, कई बार हम कोई ऐसा काम कर देते हैं लेकिन हमें लगता है कि यार मतलब कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया है या फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ। वो क्या चीजें होती है, वो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे होती है लेकिन हम उससे अवेयर नहीं होते। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है जिससे हम अवेयर नहीं है, ठीक है, अनअवेयर है, ठीक है। वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर हमारा आता है साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो साइको एनालिसिस हमारी थेरेपी है, थेरेपी की एक टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें दबी होती है, जिससे हम अवेयर नहीं होते, उसको क्या किया जाता है, कॉन्शियस किया जाता है। मतलब अनकॉन्शियस से कहां पे जाना है हमें, कॉन्शियस पे, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस पे पहुंचना है। तो बहुत सारी हमारी ऐसी डिजायर्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम अवेयर नहीं होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उन चीजों को हम बहुत परेशान फील करते हैं। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम परेशान क्यों हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हम परेशान हैं। कोई ऐसी फीलिंग्स हो सकती है डीपली, कोई ऐसी डिजायर्स हो सकती हैं जिसका हमें पता नहीं है लेकिन हम डिप्रेस फील कर रहे हैं। और मतलब कि जब तक हम डिप्रेस फील करते रहते हैं, जब तक हम उससे अवेयर नहीं हो जाते। तो ये साइको एनालिसिस जो हमारी थेरेपी ये टेक्निक दी गई है, ये किस लिए दी गई है, ताकि हम अनकॉन्शियस जिस चीज से हम अवेयर नहीं है उस चीज को हम जान सके, उससे अवेयर हो सके, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस पे पहुंच सके। ठीक है, ये हमारी होगी साइको एनालिसिस टेक्निक। अब इसके बाद हमारी जो बात आ जाती है वो हम आती है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। यो मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रेड थ्योरी, मतलब सिगमंड फ्रेड ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात की थी कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसमें 3 तरह की जो चीजें होती है, जो एलिमेंट होते हैं, उनकी उन्होंने बात की है। वो हमारे होते हैं आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। इसमें हमारी क्या आ जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में हमारे जो बेसिक एलिमेंट आ जाते हैं, 3 तरह के एलिमेंट आ जाते हैं पर्सनैलिटी के, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ये चीज क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं इस पे से। ठीक है, हम जान लेते हैं कि आईडी हमारी क्या चीज होती है। जो हमारी डिजायर होती है वो हमारी होती है आईडी। ठीक है, कोई भी डिजायर इसमें हो सकती है। जो डिजायर होती है किसी भी चीज को लेके, वो हमारी आईडी में आती है। तो जब बच्चा पैदा होता है वो किसके साथ पैदा होता है, वो आईडी के साथ पैदा होता है। उसे ना ईगो से कुछ लेना देना है, ना उसे सुपर ईगो से कुछ लेना देना है। ठीक है, आईडी के साथ एक बच्चा बॉर्न होता है। आईडी का मतलब ये है सिंपली कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। किस प्रिंसिपल पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है कि जिस चीज से हमें खुशी मिलती है वो चीजें हमें चाहिए। हमें नहीं पता वो चीजें गलत है सही है, किस तरीके से लेनी है हमें नहीं पता, लेकिन हमें वो चीजें चाहिए। ये होती है हमारी आईडी, कि हमारे मन में कोई डिजायर आई किसी चीज को लेके, तो हमें वो चीजें चाहिए होंगी। जैसे छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि कई बार वो टॉयज की जिद करता है या किसी ऐसी चीज की जिद करता है जो उसके काम की ही नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसे नहीं पता किसी भी चीज के बारे में, वो इस तरह से बोर्न हुआ होता है, वो ये सोचता है कि नहीं यार मेरे को ये चीज चाहिए तो मेरे को चाहिए, मुझे नहीं मतलब है क्या है। कई बार आपने बच्चे को देखा होगा, सर्दी हो रही होती है फिर भी वो एसी को देख के जिद करते हैं कि यार एसी चलाओ। उन्हें पता ही नहीं है कि यार मतलब कि एसी क्यों चलाना है सर्दी में, लेकिन उनको वो चीज चाहिए तो चाहिए। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि यार इसका मतलब कि क्या कनेक्शन है क्या नहीं है, क्यों हमें चाहिए, सही है या नहीं है, कोई मतलब नहीं होता उन्हें। तो ये हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हमें खुशी मिलती है ऐसा करके। बच्चा होता है आइसक्रीम मांगता है तो उसे आइसक्रीम खाने के लिए मन करता है तो उसे वो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो इसमें आ जाती है वो हमारी आ जाती है ईगो। तो ईगो हमारी क्या होती है, ये हमारी कॉन्शियस माइंड में होती है, रियलिटी से रिलेटेड होती है। ये ईगो हमारी बताती है, तरीके बताती है हमें कि किस तरीके से हमें कोई चीज मिल सकती है। ठीक है, तो ईगो हमारी किस में होती है, रियलिटी होती है एक तरह से। डिजायर तो आ गई मन में कि हाँ भी ये चीज चाहिए, लेकिन वो आप लोगे कैसे, वो आपकी रियलिटी है, वो तरीका। जैसे कि आपकी मॉम ने मतलब कि केक रखा हुआ है फ्रिज में, तो आप उस केक खाने का मन करता है आपको, तो आप कैसे करते हो, आप ये सोचते हो कि यार मम्मा आएगी और केक, जैसे कि अगर मैं खाता हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं खा लेता हूँ, तो मम्मी आके मुझे बांटने के लिए बोलेगी, शेयर करने के लिए बोलेगी अपने भाई बहन से। ठीक है, आप क्या करते हो, सोचते हो कि यार आधा हिस्सा तो मेरा है ही, मम्मी ने देना ही है तो आधा मैं खा लेता हूँ, पूरा खाऊंगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। ये होगी रियलिटी,
तो ये हमारी होगी ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस करती है, ठीक है, रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है कि मतलब कि हमने किस तरीके से वो चाहिए, तो उस तरीके से वो खा लेगा तो क्या होगी, डांट नहीं पड़ेगी, कि मुझे गिल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मुझे डांट नहीं पड़ेगी। वो चीज हमारी होती है क्या, ईगो। ये प्रॉपर वे दिखाते हैं या प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें कोई चीज मिल सकती है, वे दिखाती है हमें, ठीक है। फिर आती है हमारी सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है, सुपर ईगो हमारी होती है मोरल्स, एथिक्स। मोरल्स वैल्यू क्या होती है, एथिक्स क्या होता है, एथिकल वैल्यू क्या होती है, ठीक है, एथिकल वैल्यूज। तो ये होती क्या बेसिकली, मोरल्स हमारे होते हैं क्या, नैतिक मूल्य है, क्या सही है और क्या गलत है, उसमें डिफरेंस, ठीक है। एक तरह से यहाँ पे इसको हम सुपर ईगो को मान लेंगे, जज मान लेंगे अपना, ठीक है। तो होता क्या है ये कि कोई चीज है आपको चाहिए, आपने उसका तरीका भी ढूंढ लिया कि यार इस तरीके से मेरे को डांटनी पड़ेगी, लेकिन जो आपकी सुपर ईगो होती है ना, वो कहते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, हो सकता है आपका जो भाई है वो उसको केक आपसे बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जिद में वो चीज चाहिए, आपको आपको पसंद नहीं है लेकिन मीठा खाना, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं मतलब कि मेरे को तो एक खाना है, मेरे भाई को ना मिल जाए। आपने तरीका भी ढूंढ लिया कि यार मम्मी ने हाफ हाफ तो शेयर करना ही है, तो मैं खा लेता हूँ हाफ। लेकिन उसमें क्या होता है, सुपर ईगो क्या आपको बताते हैं, बेटा आपके भाई को ये चीज आपसे ज्यादा पसंद है, तो अगर आप उसको दोगे तो उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, तो आप शेयर उसको सारा का सारा दे दो। वो आ गया आपके मोरल्स कि यार उसको पसंद है, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मैं जिद में खा रहा हूँ वो चीज, तो रियलिटी ये होगी, ठीक है। तो मोरल्स क्या हो गए, क्या सही है और क्या गलत है, वो आपके हो गए मोरल्स, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अब मैं इसका एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने मूवीज देखते हो या टीवी सीरियल्स देखते हो, उसमें आपको एक चीज नजर आती है कि एक है ना आपका शैतान बना होता है, एक इस कंधे पे बैठ जाता है राइट पे, एक लेफ्ट में बैठ जाता है, ठीक है। ये आपका शैतान है, शैतान बैठेगा कि बेटा खा ले, तू मतलब कि तू नहीं खाएगा तो तेरी बहन खा जाएगी, ये आपको शैतान कह रहा है आपको, ठीक है। अरे खा ले इसको, सारा खत्म कर दे, ये आपकी होगी आईडी, ठीक है। ये आप हो, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि यार मैं कैसे खा सकता हूँ इसे, मुझे मतलब कि खाऊं ना खाऊं क्या करूं मैं, ठीक है। मुझे इसकी बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, प्रॉपर वे निकालना चाहिए खाने का या नहीं निकालना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। फिर हमारी आता है एंजल, ठीक है। एंजल ऐसे बनाते हैं ऐसे कुछ बना होता है, ठीक है। ये हमारा आ गया एंजल। एंजल हमें क्या कहता है, कह रहे नहीं तुम्हें ये चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई बहन को ये चीज ज्यादा पसंद है, तो तुम्हें उसको दोगे तो उनको बड़ी खुशी होगी और तुम्हें भी खुशी होगी ऐसा करके, या ट्राई करो। लेकिन हमेशा क्या होता है कि हम शैतान की बातें, हम अपनी आईडी की बातें ज्यादा सुनते हैं, अपने एंजल की सुपर ईगो की बातें कम सुनते हैं। तो जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है ना बेसिकली, वो इन तीन चीजों के बैलेंस पे निर्भर करती है, ठीक है। होता क्या है, अब देखो शैतान आईडी का हमारा बैलेंस ज्यादा होगा, आईडी है या शैतान लगा लो, अगर ये ज्यादा है ये आपको गलत चीजें करने पे मजबूर कर देगी, ठीक है। बाकी चीजें इसके आगे कमजोर पड़ रही है, गलत चीजें सिखाएगी, आप मतलब आपका जो बिहेवियर हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्फ सेंटर हो जाओगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे कि भाड़ में जाए दुनिया। यहाँ पे अगर आप ये जो हमारी ईगो होती है, ये इन दोनों के बीच में का काम होता है, ठीक है। सुपर ईगो अगर आपकी ज्यादा हो गई, सुपर ईगो ज्यादा है और ये हमारी आईडी कम है, तो सुपर ईगो क्या करेगी, आपको सही चीजें दिखाएगी, सही दिशा दिखाएगी, ठीक है। मोरल प्रिंसिपल पे वर्क करेगी। दोनों इक्वल हैं तो आप न्यूट्रल लाइफ, ठीक है। ये चीज होती है, मतलब कि एक पर्सनैलिटी जो होती है एक इंसान की, इन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो हमारा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो होता क्या है कि जब हम ईगो प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं तो हमें एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप अपनी आईडी की बातें आप ज़्यादा सुनते हो तो वो आप पे हैवी हो जाती है, वो आपसे नेगेटिव चीज़ें करवाती है, तो आप उसको उससे बचने के लिए, उस एंजाइटी से बचने के लिए, उस गिल्ट से बचने के लिए कि हाँ भी मैंने ये काम गलत किया है, लेकिन आप उस चीज़ को दबाने के लिए क्या करते हो, 5 तरह की 6 टेक्निक दी गई है इसमें जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हो। उस एंजाइटी से बचने के लिए, उस गिल्ट से बचने के लिए आप इन चीजों का यूज करते हो, ठीक है। अब ये होती क्या है हम डिटेल में देखेंगे इसको। फर्स्ट हमारा आता है इसमें रिप्रेशन। अब रिप्रेशन क्या होता है, रिप्रेशन होता है कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आपने कोई ऐसी चीज विटनेस की है जो आप याद नहीं रखना चाह रहे हो,
मतलब बहुत बुरा इंसिडेंट है, आप याद नहीं रखना चाह रहे हो, तो आपका जो माइंड होता है ना उसको अनकॉन्शियस लेवल पे उसको सेव कर देता है, उस चीज को कहाँ पे सेव कर देता है, अनकॉन्शियस लेवल पे। मतलब आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, बट वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस माइंड में आपकी सेव हो जाती है वो चीजें, उसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। जैसे अगर किसी के साथ जैसे रेप हुआ होता है तो वो उसको याद नहीं करना चाहता, तो वो उसको भुलाने के लिए क्या करता है, उसको मतलब कि याद नहीं करता उस चीज को, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है उसके, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। कई चीजें होती है कि जैसे किसी ने कोई क्राइम सीन फेस किया होता है, विटनेस किया होता है, वो उस चीज को याद नहीं करना चाहता, ठीक है, उसको नहीं डिस्कस करना चाहता किसी के साथ, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में उसका सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। सेकेंड हमारी आती है रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है कि जब हम बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, इसको हम बोला गया है कि हम अपने प्रीवियस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, हम अपनी प्रीवियस स्टेज पे पहुंच जाते हैं रिग्रेशन में। कई बार ऐसा कुछ मतलब इवेंट हो जाता है या फिर ऐसी सिचुएशन में हम मतलब कि फंस जाते हैं, जब हमें कैसे रिएक्ट करते हैं, हम बच्चों की तरह रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसी स्टेजेस क्या हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन की सिचुएशन। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो मतलब कि जैसे कि ड्राइव करते हैं हम लोग कार वगैरह, या फिर हमारे पेरेंट्स ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम कैसे वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, वो टेम्पर टेंट्रम आपने सुना होगा, वो क्या होता है कि उनका जो टेम्पर है वो हाई होने लगता है, उनको गुस्सा आने लगता है कि यार शिट यार निकल क्यों नहीं रहे हैं यहाँ से, इतना देर क्यों लग रही है यहाँ पे, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, और मतलब उनका जो बीपी है वो हाई होना स्टार्ट हो जाता है, टेम्पर लूज करना स्टार्ट कर देता है, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कि बच्चों वाली स्टेज में वो पहुंच गए, बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर उनको पता है यार ट्रैफिक किस वजह से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चों की तरह, तो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि जब हम किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो हम एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहते। होता क्या है, आपने मतलब कि मैंने ये चीज बहुत की है लाइफ में, और हर बच्चा आई थिंक करता है, जब आप एग्जाम दे के आते हो तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि यार एग्जाम कैसा गया, तो आप कैसे बताते हो, मम्मा अच्छा नहीं गया, या पापा अच्छा नहीं गया, क्यों नहीं अच्छा गया, टेस्ट है ना, जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ज्यादा ट्रिकी आए थे, मतलब कि आप एक्सक्यूज दे रहे हो वहां पे कि हाँ मैंने ऐसा क्यों नहीं किया या फिर ऐसा क्यों नहीं कर पाए, ठीक है, वो होता है रेशनलाइजेशन, सब बच्चे करते हैं, मैंने तो कुछ ज्यादा किए। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि आपने अपना जो एंगर होता है उसको आप किसी दूसरी चीज पे या किसी दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर देते हो, ट्रांसफर ऑफ एंगर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। इसमें होता क्या है, आपने ये सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की बहुत सुनी होगी ऑफिस में, खासकर जब आपके बॉस आपको डांटते हैं, आप कैसे बोलते हो, पक्का आज बीवी से डांट खा के आए या बीवी ने पीट के भेजा है इसको, ऐसा बोलते हो, तो क्या होता है कि घर का गुस्सा वो हम लोगों पे निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, कि आप अपना गुस्सा किसी और पर्सन पे निकाल रहे हो। कई बार क्या होता है, बॉस टेंशन में होता है, घर जाता है, ऑफिस में कोई मतलब ऐसा इश्यू होता है, कोई लड़ाई हुई होती है, अपने सबॉर्डिनेट से लड़के आया होता है, या फिर उन पे चिल्लाया होता है किसी बात को लेकर, स्ट्रेस है उसे, घर जाएगा बिना बात के अपने बच्चे और बीवी पे चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, क्या होगा, मतलब गुस्सा किसी और का निकाल किसी और पे रहेगा, ठीक है, ये चीज होती है, मतलब उनको कुछ नहीं कह सकते तो आप किसी और पर्सन को, बॉस ने डांटा आपको, बॉस को नहीं बोल सकते आप कुछ, तो होता क्या है, कई लोग बोल भी देते हैं बट जनरली नहीं बोल पाते, नहीं बोलते तो क्या होता है, घर आके अपने पेरेंट्स के साथ लड़ना चालू कर देते हो, अपने बच्चों के साथ लड़ना चालू कर देते हो, स्ट्रेस तो निकालना है ना कहीं तो वो एंगर निकालनी है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है कि आपने ऐसी मतलब कि अनएक्सेप्टेबल जो थिंग्स होती है उसको एक्सेप्टेबल थिंग्स में चेंज करना है। होता क्या है, जब आपको एंगर इश्यूज होता है, आपको गुस्सा आ रहा होता है, कहीं ना कहीं आपको निकालना होता है, तो गुस्सा आया होता है किसी और चीज पे और आप निकाल कहाँ पे रहे हो, जो चीजें एक्सेप्टेबल होती है, जैसे आपने सुना होगा पंचिंग बैग के बारे में, जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपना गुस्सा कहाँ पे निकाल रहे हो, पंचिंग बैग पे, ठीक है, आई थिंक पंचिंग बैग ही बोलते हैं। गुस्सा किसी चीज पे हो, ऑफिस में गुस्सा हो किसी बात से, या किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, किसी चीज पे गुस्सा हो, और किसी मतलब कि ये एक्सेप्टेबल चीज है, इस पे आप गुस्सा निकाल रहे हो, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट हमारा आता है डिनाइड,
कि जो चीज आप ये सोचते हो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको डिनाई कर दोगे, उसको मना कर दोगे, यार ये चीज मैं नहीं जानता कि ये क्या है, या फिर मुझे नहीं पता, ऐसा तो होता ही नहीं है। स्मोकिंग सबको पता है, मतलब कि आई थिंक 50% पेरेंट्स करते हैं सबके। होता क्या है, मतलब कि जब आपको ये पता है कि यार स्मोकिंग किल्स, हर जगह लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हर जगह लिखा होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। जब उनसे बोला जाता है अरे यार ये तो लोगों को दिखाने के लिए होता है, ये मतलब टैक्स मतलब कि वो करने के लिए है, मतलब कि बेचने के लिए है, ये तो लिखना ही पड़ता है, वरना लोग मतलब कि शक करेंगे, या फिर गवर्नमेंट उनको मतलब कि बैन कर देगी ऐसी चीज़ों को, इसलिए वो लिख रहे हैं। हर जगह ये चीज़ होती है, स्मोकिंग करते हैं लेकिन डिनाई कर देते हैं कि यार ऐसा है ही नहीं, इंजरियस नहीं होता। अल्कोहल हर कोई पीता है, हर कोई नहीं, मतलब कि 50% लोग पीते होंगे आदमी जो करते हैं ड्रिंक, तो वो क्या करते हैं, नहीं यार इससे कुछ नहीं होता, ये तो अच्छी होती है, दवाई होती है यार, ये तो ड्रग्स बोलते हैं ना, कह रहे ड्रग्स दवाई को भी बोलते हैं, हम कर रहे हो तो कौन सी बड़ी इशू है, क्या नुकसान नहीं देती, वो ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको डिनाइल कर देता है कि यार ऐसा तो है ही नहीं, मना कर देना टोटली, तो वो ये चीज होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।